नमस्कार बच्चों, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत हमारा 13वां प्रकरण जिसका नाम है गुणन यानी कि गुणा करना भाग 2 देखेंगे। इसके पहले भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको गुणा करने की विधि समझाई थी। फिर से इसे समझते हुए हम थोड़ा सा सरल से कठिन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत हमने चौखट विधि द्वारा गुणन करना सीखा था, जो कि बहुत ही सरल था। परंतु चौखट विधि के अलावा भी इस विधि द्वारा 2 अंकों का 3 अंकों में इस तरह से आड़े खड़े रूप में लिखकर किस तरह से गुणन किया जाता, हम ये यहाँ पे करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 1 अंक का सवाल प्रश्न करके बता रही हूँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या में 1 अंक वाली संख्या से गुणा करके देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये क्रम हमें हासिल के लिए बना के दिया हुआ है। इसके अलावा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक के स्थान का अंकन यहाँ किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हमें 3 अंकों की संख्या में 1 अंक से गुणा कैसे करना है देखते हैं। हमेशा इकाई की तरफ से गुणा होगा। अगर 2 अंक भी दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो हम पहले इकाई की संख्याओं में गुणा करते हैं, फिर उससे प्राप्त अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़े में इस तरह से लिखते चले जाते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कैसे आगे 2 अंकों का गुणा किया जाता है। अभी हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 6 हमारा, जिससे हमें गुणा करना है। हमारी संख्या है 347। अब पहले संख्या में होगा, यानी इकाई के स्थान पे, फिर दहाई के स्थान पे और फिर सैकड़े के स्थान पे। तो हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 7 बार। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42। तो 42 के हिसाब से 42 2 अंकों का अंक है, तो हम इकाई के अंक को हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंकों को, जैसा मैंने आपको पहले भी गुणन बताया है कि हम उसे हासिल देते हैं। अब इकाई में हमारा गुणा हो गया, तो ये हासिल किस पे जाएगा? सैकड़े के स्थान पे। यहाँ पर ये हासिल हो जाएगा 4। तो जितना भी हमें मान मिलेगा गुणा करने पर, उसमें हमें 4 को क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि योग करना है। अब 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 6 चौक 24। तो 24 हम 24 के 4 यहाँ नहीं लिख सकते, बल्कि उससे पहले हमें ये ऊपर जो हासिल दिया है उसे जोड़ना होगा। तो 24 में जब 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 28 होगा। 28 का हम 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 इकाई के स्थान पर है और 2 जो है वो दहाई के स्थान पे है 28 में। तो 2 हमारा अगले अंक पे हमेशा की तरह हासिल हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 6 त्रिक 18, 18 में 2 हासिल जोड़ने हैं। 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 की 0 सैकड़े के स्थान पे होगा और 2 हजार के स्थान पे। इस तरह से हमारा पहला गुणा संपन्न हुआ। इसी तरीके से हम इस गुणे को भी करेंगे। यहाँ पर 5 का गुणा 9 बार, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। जितना आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। 5 9 45, 45 के 5 यहाँ होगा और 4 जो होगा वो अगले स्थान पर हासिल हो जाएगी। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और जो 4 हासिल मिला था हमें, वो हम उस 10 में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 14। 14 के 4 यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल। तो इसी प्रकार बच्चों, आपको 1 अंक के 3 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से 1 मैंने कराया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार इन दोनों सवालों को भी हल करके मुझे दिखाएंगे। चलिए, अब 2 अंकों का भी गुणा हम देख लेते हैं। अब 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों से गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 अंक दिए हैं, हासिल के लिए 2 बॉक्स दिए हैं। पहले गुणन में जो भी हासिल आएगा इसमें लिख सकते हैं आप, और दूसरे गुणन से जो भी हासिल होगा वो इसमें लिख सकते हैं। अब पहले 1 से गुणा करते हैं। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आता है। 1 तिहाई 3, ठीक है। अब 1 चौक 4, हमारा ये उत्तर हमें मिल गया। कितना आसान था ना 1 का पहाड़ा। अब चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अरे क्या
2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 3 बार तो उत्तर क्या यहाँ लिखेंगे? नहीं, ये गलत है। कभी भी दहाई के स्थान पर जब हम गुणा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक काम करना होता है, क्योंकि पहाड़ा दहाई के स्थान से प्रारंभ हो रहा है तो इकाई का स्थान हमें छोड़ना पड़ता है। तो आप इसके लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो आप 0 लिख सकते हो और या तो आप इसकी जगह पे कट का निशान डाल सकते हो। मैं आपको कट का निशान डालने के लिए कहूँगी, क्योंकि 0 से बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है कि कुछ आया था क्या। तो यहाँ पे मैंने एक स्थान को क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया, ये कट कर दिया। यानी मुझे इस स्थान पे हर बार जब मैं दहाई के स्थान से गुणा करने जाऊंगी तो पहले इस स्थान को क्या करना है? हमें छोड़ना है। अब हम अपना गुणा करना प्रारंभ करेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है हमें? 3 बार। 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 6 में कोई दूसरी अंक नहीं है तो हम 6 को पूरा लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। 2 चौक 8, 8 में भी किसी तरह का दूसरी अंक नहीं है तो 8 को भी हम पूरा लिख लेंगे। और फिर इन दोनों भागों में जो हमें प्राप्त हुआ है, इनको जब हम जोड़ेंगे तब हमारा इस गुणे का उत्तर प्राप्त होगा। तो चलो जोड़ लेते हैं। 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो कितना आएगा? 3। फिर 4 और 6 10, 10 2 अंकों का है तो इकाई का 0 लिखेंगे और दहाई का ये कला चला जाएगा, हासिल हो जाएगा। ये क्या हमारा? हासिल। अब 1 और 8, 1 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये था हमारा 2 अंकों का गुणा। इसी प्रकार हम इसे भी करेंगे। चलो ये करके देखते हैं, क्योंकि बहुत आसान था तो थोड़ा सा ये हार्ड वाला ले लेते हैं। 3 इकाई है, 6 हमारा इकाई है, तो पहले इकाई के अंक से गुणा करेंगे, फिर दहाई के अंक से प्रारंभ करेंगे। पहले 6 का गुणा होगा सारे अंकों में। 6 का गुणा 3 बार। 6 त्रिक 18, 18 के 8, हासिल 1। फिर 6 36, 36 और 1 37। आगे कोई अंक नहीं है तो हम दोनों अंकों को लिख देंगे। जब आगे कोई अंक होती तो हमारा 3 भी कहाँ चला जाता? हासिल में चला जाता। परंतु आगे कोई अंक नहीं, इसलिए हम ये लास्ट अंक है पूरा का पूरा लिखेंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि दूसरे अंक का गुणा करने के पहले हमें पहले स्थान यानी कि इकाई के स्थान को खाली छोड़ना होगा। ये हमने खाली छोड़ दिया। अब हम गुणा करना प्रारंभ करेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार। 3 त्रिका 9, कोई हासिल नहीं। 3 छक 18, आगे कोई हासिल नहीं था इस पे, तो 3 छक 18 और आगे कोई अंक नहीं तो उस पे भी हासिल नहीं जाएगा। हम पूरा का पूरा अंक लिखेंगे। 18 के इधर 8, अगले में चला जाएगा 1। ठीक है, 2 अंकों को एक ही बॉक्स में नहीं लिखना है बच्चों, वो आप याद रखिएगा। स्थान के हिसाब से उन्हें हम आगे की स्थान पे बढ़ाते जाएंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। 8 में कुछ भी नहीं जुड़ा तो कितना आएगा? 8। फिर 7 और 9 16, 16 के हमारा हो गया 6, हासिल 1, मन में रखिए। 8 और 3 11, 11 और 1 हासिल 12, 12 के 2, अब हासिल 1, 1 और 1 2। इस तरह से आपने समझ लिया कि गुणन विधि द्वारा कैसे हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब मैं आपको स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दूंगी, आप अच्छे से इन सारे गुणों को करके मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।